जैसे ही लाइट जाएगी 220 वोल्ट ये ऑफ हो जाएगा और ये इमरजेंसी लाइट ऑन हो जाएगी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। रिलेज़ का इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये बहुत सी मशीनों में, इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स में, व्हीकल्स में यूज़ होती हैं। जब आप बाइक या कार का इंडिकेटर या फ्लैशर ऑन करते हैं तो जो टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है वो इन्हीं रिलेज़ की होती है। चलें इस पर थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। मैं डेमो के तौर पर एक रिले को भी यूज़ करके दिखाऊंगा। देखते रहिए वीडियो को। चलें शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड को। रिलेज़ बटन की तरह काम करती हैं। ये भी मुख्तलिफ़ बटनों की तरह SPST यानी सिंगल फेज सिंगल थ्रो, और SPDT सिंगल फेज डबल थ्रो, और DPDT यानी डबल फेज डबल थ्रो होती हैं। बटन से तो हम मैनुअली ऑन ऑफ करते हैं, लेकिन अगर हमें चीज़ों को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करना हो तो रिलेज़ का यूज़ होता है। इसी तरह अगर बहुत कम करंट हो, यानी मसलन अगर हमारे पास कोई मॉड्यूल या कोई सेंसर या कोई सर्किट ऐसा है जो कि 3 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 24 वोल्ट DC पे ऑपरेट होता है और हम चाहते हैं कि उसी से हम बड़े लोड को ऑन ऑफ करें, यानी 220 वोल्ट AC की चीज़ों को ऑन ऑफ करें, तो वहाँ पर भी इन्हीं रिलेज़ का यूज़ होता है। रिलेज़ मुख्तलिफ़ साइज़, मुख्तलिफ़ कलर और मुख्तलिफ़ वोल्टेजेस की होती हैं। जैसे ये रिले है, ये DC 5 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। DC 5 वोल्ट, ये DC 5 वोल्ट लिखा हुआ है। ये DC 5 वोल्ट से ऑपरेट होती है, लेकिन ये ऊपर इसके लिखा हुआ है 250 वोल्ट 10 एम्पेयर की चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। इसी तरीके से ये है, ये DC 12 वोल्ट DC पे ऑपरेट होती है। ये 12 वोल्ट DC जो लिखा हुआ है, 12 वोल्ट DC से ऑपरेट होती है। और ये भी 10 एम्पेयर 250 वोल्ट का लोड ऑपरेट कर सकती है। इसी तरीके से ये 220 वोल्ट की है, 220 वोल्ट AC पे ऑपरेट होती है। तो इससे भी हम ये 14 पिन की रिले है और इससे 4 चीज़ों को हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं एट ए टाइम। और ये 12 वोल्ट DC की रिले है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है 12 वोल्ट DC। और ये इसका बेस है, इस पर ये पूरे नंबर लिखे हुए होते हैं। जैसे इसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, अगर आप गौर करेंगे तो इसके ऊपर देखें नंबर लिखे हुए हैं। इसी तरीके से इसके ऊपर भी नंबर लिखे हुए होते हैं। ये नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पर नंबर है और यहाँ पर भी नंबर लिखे हुए हैं। तो ये 12 वोल्ट DC की रिले है, लेकिन ये 220 वोल्ट की चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। 5 एम्पेयर 220 वोल्ट। चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। ये इसकी कोयल है। इसी कोयल को जब यहाँ से सप्लाई देते हैं तो ये ऑपरेट होती है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसकी वजह से इसका ये आर्मेचर जो है ना, ये देखें ये हरकत जो कर रहा है, ये इसका आर्मेचर ये काम करता है। अभी इस वक्त ये वाले जो पॉइंट हैं ये नॉर्मली क्लोज हैं और ये वाले जो पॉइंट हैं ये नॉर्मली ओपन है। और जैसे हम इसको सप्लाई देंगे तो ये आर्मेचर मैग्नेट की वजह से इधर चिपक जाएगा और ये पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। ये ऐसे कंट्रोल होता है। इससे 4 चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका कॉमन है और ये नॉर्मली ओपन है और ये नॉर्मली क्लोज है। ये आगे मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इनमें से जो 9, 10, 11, 12 ये कॉमन है,
1 2 3 4 वाले जो पॉइंट है वो नॉर्मली क्लोज हैं, एन सी हैं, और 5 6 7 8 ये नॉर्मली ओपन है। वो ये सब नंबर यहाँ पर भी लिखे हुए हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये 14 पिन रिले है, इसको मैं डेमो के तौर पर आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं इसके जल्दी से कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। ये कनेक्शन मैंने कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर मैंने इस रिले को एज अ चेंज ओवर स्विच यूज़ किया है। ये 12 वोल्ट का बल्ब है और ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, और ये 220 वोल्ट का बल्ब है और ये 220 वोल्ट की सप्लाई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बल्ब 12 वोल्ट पर चलता है, और ये एक एमरजेंसी लाइट है, और जैसे ही 220 वोल्ट की सप्लाई ख़त्म हो तो ये 12 वोल्ट एमरजेंसी लाइट ऑन हो जाए, और जैसे ही 220 वोल्ट की सप्लाई ऑन हो तो ये ऑफ़ हो जाए और ये ऑन हो जाए ऑटोमेटिक। तो इस मकसद के लिए मैंने ये रिले यहाँ पे यूज़ की है। और इसके कनेक्शन देख लें, ये 220 पे ऑपरेट होने वाली रिले है, तो यहाँ पे मैंने इसको प्लस दिया या माइनस दिया, इससे ये रिले ऑपरेट होगी। ये दो वायर जो हैं वो रिले के कनेक्शन है। 13 और 14 पिन नंबर वो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी पूरा डायग्राम बना हुआ है। तो ये 13 और 14 पिन नंबर जो है वो इसकी सप्लाई है रिले की, और इस बल्ब को जो मैंने सप्लाई दी है 12 वोल्ट की, वो माइनस की वायर ये जा रही है, ये पूरी डायरेक्ट इसको दी है, और ये प्लस की वायर जो है ये यहाँ से मैंने दी है 9 नंबर की पिन, ये 9 नंबर पे, और यहाँ से 1 नंबर से निकाला। ये नॉर्मली क्लोज़ है, 12 वोल्ट को मैंने नॉर्मली क्लोज़ पे रखा है। क्लोज़ वाली पिनें जो है वो 1 2 3 4 ये क्लोज़ है, और 5 6 7 8 ये नॉर्मली ओपन है, और 9 10 11 12 ये कॉमन है। अब यहाँ पे 220 वोल्ट पे मैंने कॉमन दिया और 12 वोल्ट भी कॉमन दिए। ये यहाँ पे ये जहन में रखें कि ये 4 पिनें इसकी चारों अलग अलग हैं, यानी हम यहाँ पर 4 लोड एक साथ ऑन ऑफ करवा सकते हैं ये 14 रिले की पिन में। तो अब यहाँ से मैंने फेस जो सप्लाई दी थी वही फेस को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया ये 12 नंबर की पिन पे, और 12 नंबर से फिर 8 नंबर की पिन से मैंने ये निकाला। ये 8 नंबर की पिन है, ये नॉर्मली ओपन है, यहाँ से फिर इसको कनेक्शन दिए, फिर ये सीधा बल्ब में गया। और ये 12 वोल्ट की जो सप्लाई है ये डायरेक्ट लगाई है मैंने 9 नंबर की पिन में। ये नॉर्मली ये जो है कॉमन है, और 9 नंबर से फिर ये निकली है 1 नंबर से। 1 नंबर जो है वो नॉर्मली क्लोज़ है। अगर मैं अभी इसको ऑन करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज़ पे लगा हुआ है। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये 12 वोल्ट का जो सप्लाई है ये अभी ऑन हो जाएगी। ये देखिए, ये मैंने अभी 12 वोल्ट की सप्लाई ऑन की तो ये बल्ब ऑन हो गया, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज़ पे लगा हुआ है। तो अभी ऐसे समझें कि ये 220 वोल्ट की सप्लाई नहीं है, अभी ये बाहर पड़ा है और लाइट चली गई है। अब जैसे ही लाइट आएगी 220 वोल्ट की सप्लाई आएगी तो ये ऑटोमेटिक बंद होगा और ये ऑन होगा। ये देखिए, ये ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया। जैसे ही लाइट जाएगी 220 वोल्ट ये ऑफ हो जाएगा और ये इमरजेंसी लाइट ऑन हो जाएगी। ये लाइट समझे चली गई और ये ऑटोमेटिक इमरजेंसी लाइट ऑन हो गई। अब फिर दोबारा ये लाइट आएगी 220 वोल्ट और ये 12 वोल्ट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ हो गई और ये ऑन हो गई। ये 220 वोल्ट है, ये अब ऑन हो गया। अब जैसे ही फिर दोबारा ये 220 वोल्ट की सप्लाई ऑफ होगी तो ऑटोमेटिक 12 वोल्ट की सप्लाई ऑन हो जाएगी। इस तरीके से ये रिले एक चेंज ओवर स्विच के तौर पर काम कर रही है, और इससे आप चाहें तो AC टू AC, DC टू DC, DC टू AC किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। रिलेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कि वीडियो में आपने देखी है सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। दूसरी SSR वेरिएबल 5 पिन, 6 पिन, 8 पिन, 14 पिन बहुत किस्म की होती हैं। मैं आने वाली वीडियोस में मुख्तलिफ़ किस्म की रिलेज़ पर एक सीरीज़ भी बनाऊंगा और मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में उनको यूज़ करके भी दिखाऊंगा।
आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। परचेज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।